नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 30 अगस्त है और सुबह सुबह हम आपके सामने बैठे हैं। 35,39,712 कोरोना के पॉजिटिव केस आज के दिन हैं और 63,657 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक आंकड़ा तकरीबन 37-38 के आसपास पहुंच जाएगा। रोज 70,000 80,000 केस बढ़ रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा केस बढ़ने का रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है। जल्दी ही हम 2 नंबर पे पहुंचेंगे और रफ्तार यही रही तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ के हम 1 नंबर पे भी पहुंच सकते हैं। ये स्थिति भारत में कोरोना की तब है जब जांचों का स्तर यह है कि कोई खुद जाके कहे कि साहब मेरी तबीयत खराब है, मेरा जांच कर लीजिए, तब जांच हो रही है। ऐसे देखें तो कोरोना की जो भारत में स्थिति का आकलन किया जा सकता है वो करोड़ों में है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग सकता है कि 2 दिन बाद अनलॉक 4 सरकार चालू करने वाली है। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, पॉलिटिकल रैली आप कर सकते हैं, देवस्थल आप जा सकते हैं। 21 सितंबर से सरकार 100 लोगों की अनुमति देने वाली है, लेकिन अनुमति दे चाहे न दे, जगह जगह जो धार्मिक स्थल हैं वो खुले हुए हैं और लोग वहाँ जा रहे हैं अपना दर्शन वगैरह करके भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि साहब कोरोना से बचा लीजिए, सरकार हमारा ध्यान नहीं दे पा रही है। इस परिस्थितियों में इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि आखिर सत्ता चलाने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग क्यों इतना बेपरवाह हो गए हैं। अभी कहीं मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सरकार ने इस कोरोना के दौर में कई अरब रुपया दुनिया भर से लोन लिया है। कहीं मैं पढ़ रहा था कि आरबीआई का सोना पहले ही बेच चुके हैं, रिजर्व बैंक का, और उससे नगद भी कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार ने बहुत पैसे ले लिया है। इनकी कोई भी नई योजना इस दौर में आप देख रहे हैं नहीं चल पा रही है पैसे के अभाव में। पैसा खर्चा कहाँ किया सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने देश का बजट, देश का पैसा, गरीब जनता का पैसा, दुनिया से लिया हुआ कर्ज, आरबीआई से लिया हुआ कर्ज, ये सारा पैसा संघ की आइडियोलॉजी को चमकाने में खर्चा कर दिया। सरकार की हालत ये है कि आने वाले दिनों में 2 4 5 महीनों बाद भाई साहब ये सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाएंगे। अभी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप जरा देख लीजिएगा नेटवर्क पे या जब भी आपके सोर्स हों, आपके जितने पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पेट्रोल डीजल का क्या दाम है और हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल का क्या दाम है। आप जरा देख लीजिएगा कि हमारी सरकार किस रेट में बिजली हमको प्रोवाइड करा रही है। भारत के भीतर ही उत्तर प्रदेश की सरकार में बिजली का रेट अलग है, दूसरे स्टेट में बिजली का रेट अलग है। जनता से किसी भी तरीके से ज्यादा धन हम सेवा के नाम पे लूट लें, सरकार इस अभियान में लगी हुई है। सरकार इंटेंशनली लगी हुई है, उसका प्रतिफल दिख रहा है। थानों में, किसी भी विभाग में, इनकी सेक्रेटरिएट में, कहीं भी आप चले जाइए, घूस भ्रष्टाचार का स्तर 10 गुना बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों इस पे चिंतन करिए, मनन करिए। दौर बहुत बुरा आने वाला है। अपनी सुरक्षा खुद करिए, अपनी संपत्ति का, अपने धन की सुरक्षा खुद करिए। सरकार लुटेरी हो गई है, वो लूट के आपको तबाह बर्बाद करने पे तुली हुई है। अपना ध्यान रखिएगा।